भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में है। जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये शब्द बहुत बड़े हैं क्योंकि खत्म वाकई में हो गया है इंतजार और हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के लिए है तैयार। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है बल्कि बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह है जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि ये वैक्सीन कौन सी होगी, क्या कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है या बाकी और जितने भी ट्रायल चल रहे हैं। इस ट्रायल में बहुत आगे तक हम बढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी बात कह दी है और 4 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के हम क्यों ये कह रहे हैं कि भारत में खुशखबरी आई है, वैक्सीन की तारीख लाई है, वैक्सीन की फाइनल तैयारी हो गई है। लेकिन आपकी बारी कब आएगी? आप मेरे साथ अगले कुछ पलों में बने रहें क्योंकि इंडिया न्यूज कोरोना वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा है। आसान शब्दों में हम आपको बताएंगे कि भारत में वैक्सीनेशन की क्या तैयारी है। हम ये भी बताएंगे कि गांव गली मोहल्ले तक टीका कैसे लगेगा, टीका किस कीमत का होगा, टीका किस कंपनी का होगा और आप तक कैसे पहुंचेगा, सरकारी अस्पतालों तक कैसे पहुंचेगा, पब्लिक सेक्टर से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा और इनमें भी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये क्या बनाई गई है। यानी वैक्सीनेशन को लेकर के A to Z जानकारी इंडिया न्यूज आपको देने जा रहा है। कोरोना वैक्सीन का A to Z इंडिया न्यूज आपको बताएगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाएगा। शायद आप लोगों के जहन में यह सवाल होगा, मेरा नंबर कब आएगा? यह भी हम आपको बताएंगे। वैक्सीनेशन के लिए आपको कहां पर जाना होगा, वैक्सीनेशन के लिए आपको क्या क्या करना होगा, वैक्सीनेशन के लिए कौन सी गाइडलाइन आप फॉलो करेंगे और जिस भी क्लिनिक में आप जाएंगे, जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, वहां पर कौन सी गाइडलाइन फॉलो की जाएगी। और अगर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि WHO की गाइडलाइन को फॉलो करना है तो फिर वैक्सीनेशन को लेकर के क्या खास तैयारी है, हम आपको एक एक चीजें बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। पहला इंफोग्राफिक आपको बताएगा कि भारत में वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी और पहला इंफोग्राफिक आपको यह भी बताएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है आसान शब्दों में मतलब क्या है। पहला, सरकार की तरफ से कह दिया गया है जनवरी 2021 के किसी भी हफ्ते में वैक्सीन का पहला शॉट दे सकेंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता यानी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, टीकों की सुरक्षा और इसका जो असर है यानी इंपैक्ट कितना रहता है, इसको इंश्योर करना है, इसको सुनिश्चित करना है। वैक्सीन को लेकर के किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, यह सरकार की तरफ से कह दिया गया है। और हाँ, अब आप ये पूछेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता लिस्ट क्या है, तो इसका जवाब अगली लाइन में है। सरकार ने यह कह दिया है कि 30 करोड़ लोगों को हमने प्राथमिकता दी है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लोग हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सेना के हैं, सफाई कर्मी हमारे पहली प्राथमिकता में हैं, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया। 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे के अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इन्हें भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। और हाँ, WHO की गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद यह फैसला किया गया है, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया। और इसके अलावा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से लेकर के रण ऑफ कच्छ तक बहुत बड़े लेवल पर तैयारी की गई है कि वैक्सीन का वितरण यानी कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। यानी ये इंफोग्राफिक आपको बता रहा था कि वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, वैक्सीनेशन सबसे पहले किन किन को दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जिन 30 करोड़ लोगों की बात हुई है ना, आप ये भी जानना चाहेंगे ना कि ये 30 करोड़ कौन कौन से हैं। अगला इंफोग्राफिक आपको यही बता रहा है। इनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं, 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स वाले लोग हैं, 27 करोड़ बुजुर्ग हैं जो 50 साल से ऊपर हैं। अब आप ये जान रहे होंगे, इसको यहीं पर रखिएगा, इसी तरह से बना करके रखें। ये जो आप 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स जो आपको नजर आ रही है ना, इनमें सफाई कर्मी हैं, इनमें पुलिस वाले हैं, वो जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर जिन्होंने कोरोना के वक्त में काम किया है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी नर्सिंग स्टाफ है, इन सभी को सबसे पहले टीकाकरण की प्राथमिकता लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें रोग होने की संभावना जिनमें सबसे ज्यादा है। और यही एक वजह है कि ये 30 करोड़ की लिस्ट को सबसे पहले तैयार किया गया है। और सरकार आज से ही काम नहीं कर रही है। ये जो नीचे आपको 3 डब्बे आपको नजर आ रहे हैं ना,
इन 3 डब्बों पर बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही एग्जॉस्टिव रिसर्च की गई है कि 133 करोड़ का हिंदुस्तान है और टीका सबसे पहले 30 करोड़ को लगना है, तो ये तैयारी की गई है। और जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह रहे थे, अब आप ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन पूरी दुनिया में वैक्सीन पर क्या क्या काम चल रहा है, यानी दुनिया का वैक्सीन ट्रैकर आपको बताएगा कि कहां पर क्या क्या चल रहा है। 166 प्री क्लिनिकल फेज में है, 22 क्लिनिकल फेज 1 में है, 20 क्लिनिकल फेज 2 में है, 7 क्लिनिकल फेज 3 में है, 8 अप्रूवल और प्रोडक्शन में है। इसके ठीक पहले वाला इंफोग्राफिक एक बार फिर से दिखाएं, जहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि 30 करोड़ वाले ये 3 डब्बे कौन कौन से। हाँ, इसे रखें क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस वाले हैं, सेना वाले हैं, इनमें सफाई कर्मचारी हैं, 27 करोड़ बुजुर्ग हैं और जो 50 साल से ऊपर हैं, और इन 27 करोड़ में वो लोग भी हैं जिन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा पैदा होता है, यानी जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, इन सभी को इस 30 करोड़ की लिस्ट में, इस प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। अब मैं डिबेट को कर देता हूं ओपन, और डिबेट का बल्कि आपकी जानकारी के लिए बुलेटिन है जिसमें डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरे साथ में जुड़ी हैं। डॉक्टर अनिल गोयल, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं IMA के, थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ेंगे। प्रीति सोमपुरा मुंबई से मेरे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा सरस्वती चंद्र हैं भोपाल से, खुर्रम निजामी लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पद्मा सबसे पहले, डॉक्टर पद्मा भी मेरे साथ में है, डॉक्टर अनिल गोयल भी। डॉक्टर पद्मा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो गए हैं? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि भारत टीके के लिए पूरी तरह तैयार है? सर, पूरी तरह तैयार तो शायद नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास DCGI अप्रूवल नहीं आया, बट उम्मीद है कि डाटा सब आ जाएगा, उसका एनालिसिस होगा एंड देयर विल बी एन अप्रूवल। क्योंकि DCGI अप्रूवल के बिना ये तो चालू नहीं होगा, ये उम्मीद है कि आ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ फेज 3 ट्रायल अभी कोवैक्सिन का अभी भी चल रहा है, आपको पता है, एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड का जो ट्रायल है उसकी डाटा एनालिसिस में है। तो इमरजेंसी अप्रूवल हो सकता है आ जाए, ठीक है, बट पूरी अप्रूवल बाद में आ सकती है। बट वी आर होपफुल कि बाय जनवरी मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में मुझे समझाइए कि इमरजेंसी अप्रूवल आ जाने का मतलब क्या है? इमरजेंसी अप्रूवल के मतलब है कि जो आपने अभी बहुत अच्छी तरह समराइज किया है, कि जो बहुत ही ज्यादा उसकी जो यूज हुए, जैसे आपके फ्रंट लाइन वर्कर जिसके इन्फेक्शन के वजह से आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, उनमें, एंड सबसे ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो, उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा है, उनमें चालू कर सकते हैं बिफोर इट गोज डाउन टू द नॉर्मल जनरल पब्लिक। ओके मैम। तो इमरजेंसी यूज विल बी फॉर जो सबसे ज्यादा जिसमें असर हो सकता है, एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, ओके मैम, उसमें आ जाएगा। ओके मैम, चूंकि मैंने ये अपने दर्शकों से वादा किया है मैम कि हम बहुत ही आसान शब्दों में कोरोना वैक्सीनेशन का A to Z समझाएंगे, और इसीलिए आपका रहना मेरे साथ में अगले 1 घंटे तक बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनिल गोयल भी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर अनिल, मुझे सबसे पहले तो ये समझाएं कि जनवरी 2021 में अगर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जनवरी 2021 के किसी भी हफ्ते में, जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है, क्या टीका इस बात की गारंटी है कि मुझे फ्यूचर में कभी भी कोरोना नहीं होगा? पहला सवाल। और अगला यह है कि क्या कोरोना का जो टीका है इसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा? उसके बाद रिपोर्टर के पास में जाऊंगा मैं। देखिए, अभी जितना भी हमारी फेज 3 ट्रायल के बाद एफिकेसी आई है, और आपने साइड इफेक्ट्स 2 सवाल पूछे, एफिकेसी इसकी 60 to 90% है, और ये डोज डिपेंडेंट है, और ये भी जानना है कि इसकी 2 डोज लगेंगी, एक डे 1 पर लगेगी, एक डे 28 पर लगेगी। तो उसका बाद, जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना, विज साहब को एक वैक्सीन लगा, उसमें उनको वो पॉजिटिव हो गए, तो हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमको जब तक 2 डोज नहीं लगेंगी तब तक उसकी एफिकेसी नहीं होगी। पहली बात तो ये जानना है कि 2 डोज लगेंगी तो वो इफेक्टिव होगी, और 60 to 90% होगी। मेरे अंदर वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं है, दूसरी डोज के बाद जब उसकी एंटीबॉडी चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि वो उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो उसको 1 साल तक, अभी तक उम्मीद ये मानी जा रही है कि अगले 1 साल तक वैक्सीन के बाद
कोविड उसको दोबारा नहीं हो सकता, उस इंडिविजुअल को, उस पेशेंट को जिसमें भी कोविड वैक्सीन लगी है। दूसरा सवाल आपका साइड इफेक्ट्स का है, तो अभी कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन का, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन हो या ICMR बायोटेक की वैक्सीन हो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आया है। बहुत जो सीरियस साइड इफेक्ट कहते हैं एनाफिलैक्सिस हो गई। उससे पहले ग्राउंड जीरो पर जाना बहुत जरूरी है। प्रीति सोमपुरा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आप देश की आर्थिक राजधानी में खड़ी हैं, मुझे ये बताएं, अभी तक हमने ये जाना था कि पूरे देश में हजारों कोल्ड चेन तैयार की गई है। कोल्ड चेन के जरिए बड़े बड़े शहरों तक, टियर 2 शहरों तक, गांव तक, गली मोहल्ले तक, छोटे छोटे क्लिनिकल सेंटर तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस इंतजाम के बारे में ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो आज भी जो है सबसे ज़्यादा केस जो सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र और मुंबई से आ रहे हैं। अगर बात करें वैक्सीन की, तो जिस तरीके से आज ही जो कहा गया है कि जनवरी तक जो है वैक्सीन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है, खुश खबर भी है, क्योंकि मुंबई सबसे ज़्यादा पीड़ित शहरों में से एक रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका ने जो है इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। जो हेल्थ वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है कि किस तरीके से जो है पहला टीका लगेगा, उसके कितने दिन के बाद जो है दूसरा टीका लगाना है, किस तरीके से रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना है। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि BMC जो है अपने जितने भी वार्ड ऑफिस है, इसके अलावा जो जिम खाना, क्लब्स है, उनमें भी जो है वैक्सीन सेंटर बनाने जा रही है। वैक्सीनेशन की तैयारी में ये कोल्ड चेन पॉइंट्स क्या होते हैं और कितने कोल्ड चेन पॉइंट्स वगैरह बनाए गए हैं, ये भी आप जानें। पूरे देश में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन्फोग्राफिक आपको बताएगा कि इसके अलावा और क्या क्या तैयारी की गई है। 240 पूरे देश में वॉक इन कूलर्स लगाए गए हैं, 70 वॉक इन फ्रीजर हैं, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हैं, 40,000 डीप फ्रीजर है, 3,000 सोलर रेफ्रिजरेटर है। शालिनी शायद इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगी। शालिनी, दर्शकों को समझाइए एक बार, ये वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीजर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, सोलर रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या हैं, आसान शब्दों में बताएं। जी बिल्कुल, लगभग 260 डिस्ट्रिक्ट हैं देश भर में, और जिनमें तैयारी की गई है वहाँ अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। ये जो ये कूलर्स की बात कर रहे हैं हम, रेफ्रिजरेटर्स की बात कर रहे हैं, ये वो रेफ्रिजरेटर्स हैं जो कि जिनको हम इजीली सेंटर्स में रख सकते हैं। यानी कि अगर हम सोचते हैं कि अगर हम एक हॉल लेते हैं और वहाँ पर अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, वहाँ पर इनको रखा जा सकता है, इनमें वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। ये एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, आपने कोल्ड चेन समझाया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कितने वैक्सीन पर हिंदुस्तान में काम चल रहा है, अब आप देखें। ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक एक करके आप समझिएगा। भारत के वैक्सीन अपडेट में क्या क्या खास है और कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है। सबसे पहले कोविशील्ड के बारे में यहां पर जानकारी गिराई जाए। एक एक वैक्सीन के बारे में जानकारी देने वाला जो भी इंफोग्राफिक है, पीसीआर टीम आप दिखाएं। कोविशील्ड सबसे पहले, SII के इमरजेंसी अप्रूवल पर फैसला बहुत ही जल्द लिया जाएगा। कोविशील्ड को लेकर के ये जानकारी है, और थोड़ा सा कैंप 2 को ठीक करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये भारत के वैक्सीन अपडेट में पहली जानकारी है। अगली जानकारी, हाँ, और कौन, ये किसने बनाई है ये वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ब्रिटेन ने। अभी का ताजा स्टेटस क्या है? पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर करने का करार किया है। 90% असरदार है। कब मिलेगी? फरवरी तक या जल्द ही मिलेगी, और कीमत ये सरकार को 225 रुपए और आम भारतीयों को 500 रुपए में ये टीका मिलेगा। यानी ये कोविशील्ड के बारे में जानकारी है। अगली जानकारी आप लें, अपडेट नंबर 2 कोवैक्सीन को लेकर के। भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को मांगा है इमरजेंसी अप्रूवल। इस इमरजेंसी अप्रूवल पर सरकार को आगे चल करके फैसला लेना है। यानी भारत बायोटेक ने ये इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। किसने कोवैक्सीन किसने बनाई? भारत बायोटेक ने NIV और ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन का स्टेटस ये है, 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं और वैक्सीन असरदार रही है। आप पूछेंगे मिलेगी कब? कंपनी ने 7 दिसंबर को वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। कीमत कंपनी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, कोई खुलासा नहीं किया है। अपडेट नंबर 3 जो है स्पुतनिक 5 का। अब स्पुतनिक 5 के बारे में जब जानकारी आप लेते हैं ना, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ने फेज 2 और 3 के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ऋषा का गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने ये वैक्सीन बनाने के लिए इनिशिएट किया है। 1 दिसंबर को फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। मार्च के बाद वैक्सीन अप्रूवल पा सकती है। कीमत एक डोज की 700 रुपए के आसपास है। ये स्पुतनिक 5 के बारे में जानकारी है। लेकिन अपडेट नंबर 4 ज़ाइकोव-डी। अब ये क्या है?
जाइडस कैडिला की वैक्सीन है, फेज 3 में जाने के लिए तैयार है। अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाई है। फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आ चुका है। 2021 की दूसरी तिमाही में यानी अप्रैल में, मई में ये मिलेगी और अब तक कंपनी ने कीमत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। डॉक्टर गोयल, अब मुझे ये बताएं, मुझे ये समझाएं, जिन 4 वैक्सीन के बारे में मैंने अभी दर्शकों को जानकारी दी है, अगर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है तो क्या इन्हीं 4 में से कोई वैक्सीन होगी? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, ज़ाइकोव डी? बिल्कुल, सबसे पहले मुझे लगता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, ये सबसे पहले इसको लगता है कि अगर जनवरी में आने की बात है, क्योंकि उनके पास स्टॉक भी है। जैसा कि उन्होंने मिस्टर अदूर पूनावाला ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा उनका स्टॉक ऑलरेडी है और आगे भी जितनी जरूरत होगी वो बना सकते हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन डेवलप होने लगा है। इधर से तो वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, लेकिन कोरोना अपना रूप बदल रहा है। नए स्ट्रेन के बारे में अगर आसान शब्दों में मैं कहूं, क्या ये खतरा भारत के लिए भी है? ये खतरा शायद सारा दुनिया के लिए है, पर ये जो नया चीज तो है नहीं। ये जो फ्लू जो वायरसेस है, कई तरह से म्यूटेट होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी थी, वो बहुत इनफैक्ट ज्यादा तक अनस्टेबल थी। कोरोना वायरस थोड़ा बहुत तो स्टेबल था, पर ये जो स्ट्रेन में उन्होंने देखा गया है कि 17 चेंजेस है इसमें। वो जीनोम बोलते हैं, उसमें 17 चेंजेस है, वो बड़ी चेंज है। इस तरफ ये म्यूटेट हुई है, तो ये कहते हैं कि 70% ज्यादा इन्फेक्शन इससे है। पर ये तो ट्रांसलेट इसीलिए नहीं हुआ कि इससे ज्यादा खतरा है कि ज्यादा मोर्टालिटी है, परंतु तो अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ी, ज्यादा लोग इससे इन्फेक्शन होंगे, तो उस हिसाब से जो परसेंटेज जो होंगे, जो हॉस्पिटलाइज होगा या प्रॉब्लम होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये खतरा है, तो हमारे लिए भी है। हालांकि लोग कहते हैं कि उतना नहीं है, वैक्सीन भी इसके तरफ होते हैं, पर आई थिंक प्रिवेंशन शुड बी देयर। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप इतनी सरल शब्दों में आप समझा रहे कि मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी मेरी जानकारी भी बढ़ रही है आपके शो में। ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम लर्निंग कर्व में है, तो ये वैक्सीन हमको सिखा रही है, तो प्रिवेंशन इज बेटर। डॉक्टर गोयल के पास में चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे टीका लग गया, अगर वैक्सीनेशन मेरा हो गया, तो ये जो कांटा है, जो स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, इस कांटे के खिलाफ मेरे शरीर में शील्ड किस तरह से तैयार होगी? देखिए, ये जो आपने बहुत ही, मुझे लगता है आपको जो हम लोग से भी ज्यादा नॉलेज आपने इसके लिए प्राप्त की है, और शालिनी जी ने भी। ये एस स्पाइक प्रोटीन है, बेसिकली एक एंटीजन है। कोई भी कोविड का जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस का, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन हो, वो आपकी हमारी सेल की रिसेप्टर सरफेस पर वो जाकर चिपक जाता है, कॉमन शब्दों में कहें। और फिर हमारा जो इम्यूनोजेनिसिटी है, हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। कितनी एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा, ये भी डिपेंड करेगा कि उस इंडिविजुअल की एंटीबॉडी के प्रोडक्शन की क्षमता कितनी है, मतलब मेरी रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है। अच्छा, उसके बाद जब भी हम वैक्सीन देते हैं, वो एस प्रोटीन हो या डीएनए का मटेरियल होता है, आरएनए। अभी आपने सिर्फ एस प्रोटीन की बात की है, मैं आपने जो कोविड वायरस के डीएनए मटेरियल की भी बात करता हूँ। मैं आरएनए, जैसे आरएनए वैक्सीन है, जितनी भी मॉडर्ना, फाइजर की है, ये आरएनए वैक्सीन है, वो एस स्पाइक प्रोटीन नहीं है। तो इन सब के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और हमारे को इम्यूनिटी पैदा करती है। डॉक्टर पद्मा, आपके पास फिर से आना बहुत जरूरी है। मुझे टीका मिल जाएगा, टीके का मतलब यह है कि फ्यूचर में मुझे कोरोना का अटैक नहीं होगा, कोरोना वायरस मुझ पर अटैक नहीं करेगा, इस बात का एश्योरेंस मुझे मिल जाएगा। शायद 95% मिल जाए, शायद 96% मिल जाए, ये तो एक बात होती है। लेकिन एक चीज और मुझे बताइए, मेरे देश में यह स्थिति कब आएगी कि अगर किसी को कोई कोरोना से ग्रसित हो भी गया, तो फिर कोई एक दवाई होगी जो उसका इलाज कर देगी? जैसा भी कॉमन फ्लू में क्या होता है, आप लोग 2-3 एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और उसके जरिए मैं ठीक हो जाता हूं। एंटीबायोटिक्स के जरिए मेरे एंटीबॉडीज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और मेरा शरीर हो जाता है मजबूत, मेरी इम्यूनिटी हो जाती है मजबूत, ऐसे होता है। टीका आ गया, दवाई कब आएगी? राइट, तो जैसे आपने ऐलान किया है कि फ्लू के लिए तो कोई इलाज अभी तक भी नहीं आया, परंतु फ्लू वैक्सीन आ गया तो हर साल लग जाती है और वो स्ट्रेन बढ़ती है, वो बदलते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेन न्यू फ्लू वैक आते हैं। वो रूटीनली फ्लू वैक्सीन सभी कई सालों से लग रहा है, ठीक है। तो वो तो शायद वही स्टेज आ जाएगा। अच्छा। एंड ये एक ऐसे ही कॉमन फ्लू जैसे रहेगा, तो आमतौर पे बहुत लोगों को कुछ खांसी जुकाम हो गया और 2 दिन में ठीक भी हो गया। और जो मरीज जैसे डायबिटिक्स है, कैंसर की है और एल्डरली है,
उनको फ्लू वैक्सीन लगेगा और इससे वो बच जाएंगे। और आप दोनों ही डॉक्टर्स, डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको धन्यवाद है। और मुझे तो प्रोग्राम के दौरान ही ये जानने को मिला कि एक वॉलंटियर में से एक डॉक्टर पद्मा रही हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया, वैक्सीनेशन कराने के लिए जिन्होंने वॉलंटियर किया। इतना ही हम कहना चाहेंगे, तैयार हो जाइए क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। लेकिन यह भी आपको याद रखना है, मास्क नहीं छोड़ना है, सामाजिक दूरी का पालन अभी भी करना है, सैनिटाइजर अभी भी आपको इस्तेमाल करना है। खुद भी सावधान रहिए, अपनों को सावधान रखिए।